फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च एथिक्स। फॉर अंडरस्टैंडिंग रिसर्च एथिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एथिक्स. Ethics are set of rules and moral principles that govern a person's behavior or the conducting of an activity. अब एथिक्स जो है वो आर सेट ऑफ रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, गाइडलाइंस हैं जो कि हमें ये बताती हैं हाउ वी हैव टू बिहेव. या फिर अगर हम कोई एक्टिविटी जो है वो कर रहे हैं कहीं इंस्टीट्यूशनल में, हम जो है वो कोई रिसर्च वगैरह कुछ कर रहे हैं, तो हमें वो चीज़ कैसे करनी है, कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमने यूज़ करना है, जिनका हमने सहारा लेना है. एथिक्स की अगर उर्दू में डेफिनेशन, उर्दू में इसकी जो है वो मीनिंग इसके देखे जाएँ तो इसका मतलब बनता है अखलाकियात. सो हमें अखलाकियात के दायरे में रहकर जो है वो कोई भी काम करना चाहिए. रिसर्च एथिक्स प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट ऑफ रिसर्च. जो रिसर्च एथिक्स हैं वो हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि हम अपनी रिसर्च को सही तरीके से कंडक्ट करें. ब्रिटिश इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च काउंसिल ने डेफिनेशन दी है एथिकल रिसर्च की. द मॉरल प्रिंसिपल्स गाइडिंग रिसर्च फ्रॉम इट्स इंसेप्शन थ्रू टू कंप्लीशन एंड पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड बियॉन्ड. मीन्स के अगर हम जो है वो रिसर्च कर रहे हैं तो उसकी स्टार्टिंग से उसके प्रोसीजर मेथड हर चीज़ से लेकर उसकी पब्लिकेशन और उसके बाद तक भी जो है वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिसर्चर की. उसको ये जो है वो रूल्स कुछ फॉलो करने चाहिए जो उसको गाइड करते हैं. रिसर्च एथिक्स इज क्लोजली रिलेटेड टू द एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब रिसर्च एथिक्स जो हैं वो इसी तरह से हैं जैसे हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. सोसाइटी में हम मूव करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें अपने माइंड में रखते हैं कि कहाँ पे हमने कौन से वर्ड्स यूज़ किए हैं, करने हैं, कहाँ पे हमें जो है वो कुछ अवॉइड करना है. तो इसी तरह से जो है वो रिसर्च एथिक्स भी है, हमें जो है वो बताते हैं, हमें गाइड करते हैं कि हमें कहाँ कहाँ पे किस चीज़ को अवॉइड करना है और किस तरह से वो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है. सो रिसर्च एथिक्स देख लेते हैं. पिंपल जो है वो एथिकल रिसर्च को डिवाइड करता है 3 कंपोनेंट्स में. फर्स्ट वो कहता है ट्रूथ इन रिपोर्टिंग एंड रिप्रेजेंटिंग डेटा. मींस कि अगर हमने जो है वो रिसर्च की है और उसके लिए हमने जो डेटा वगैरह इकट्ठा किया है, इट मस्ट बी ट्रू. ऐसा ना हो कि हम जो है वो उसको उसके रिज़ल्ट्स को जो है वो डिफरेंट तरीके से पेश करें, उसको मैनिपुलेट कर दें, या कुछ रिज़ल्ट्स जो अकॉर्डिंग टू अवर रिसर्च जो हम कंडक्ट कर रहे हैं उसके मुताबिक नहीं आए तो हम उसको छुपा लें. तो रिसर्चर को ऐसा नहीं करना चाहिए. ही मस्ट बी ट्रू इन रिपोर्टिंग एंड रिप्रेजेंटिंग डेटा. नेक्स्ट वन इज़ फेयरनेस इन साइटिंग एंड यूजिंग द वर्क्स ऑफ अदर्स. मीन्स के रिसर्चर को जो है वो प्लेजराइज नहीं करना चाहिए. उसको अगर वो कहीं से कोई डेफिनेशन, कोई क्वेश्चनियर्स, कोई चीज़ अगर ले रहा है तो ही और शी मस्ट मेंशन कि उसने ये जो है वो कहाँ से लिया है, कौन सी पब्लिकेशन से, कौन से वर्क से लिया है, तो उसको साथ जो है वो मेंशन करना चाहिए. नेक्स्ट, विजडम टू कंडक्ट मीनिंगफुल एंड यूजफुल रिसर्च. मीन्स कि रिसर्चर को ये देखना चाहिए कि क्या उसकी रिसर्च मीनिंगफुल है, क्या ये यूज़फुल है सोसाइटी के लिए या नहीं. अगर जो है वो एक रिसर्चर रिसर्च कर रहा है, कैन एन अडल्ट acquire second language, so it is useful because we have plethora of research कि yes adults जो है वो second language सीख सकता है. इस तरह से क्या होगा, रिसोर्सेज भी ज़ाया होंगे. अगर जो है वो रिसर्च इससे जो है वो हटकर इस तरह से की जाए कि हाउ वी कैन एक्वायर सेकंड लैंग्वेज, तो ये यूज़फुल होगी. बिकॉज नाउ अ डेज़ अगर देखा जाए तो जिस तरह से टेक्नोलॉजीज़ और ये सारी चीज़ें जो है वो आम हो रही हैं, तो ज़ाहिर है इसमें लर्निंग के डिफरेंट तरीके से हम लर्न कर सकते हैं. उससे हमारे कोई न्यू पॉइंट्स हमारे माइंड में आएंगे जो है वो इंस्टीट्यूशंस में डिफरेंट जगहों पे हम यूज़ कर सकते हैं सेकंड लैंग्वेज को सीखने के लिए. कुछ जनरल पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं. ऑनेस्टी इन रिपोर्टिंग डेटा, रिजल्ट्स, मेथड्स, प्रोसीजर्स एंड डोंट मिस इंटरप्रेट डेटा. मीन्स के डेटा आपने जो जैसे लिया है उसको वैसे ही एज इट इज़ प्रेजेंट करें. ऐसा ना हो कि आप कुछ डेटा छुपा लें या किसी को जो है वो कुछ उसमें मिस इंटरप्रेट कर दें, गलत कर दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट जो है वो जो रिजल्ट्स उसके जैसे आए हैं आपने उनको भी एज इट इज़ देना है. कोई रिजल्ट्स जो है वो छुपाने नहीं हैं. फिर उसके लिए मेथड्स, प्रोसीजर्स वगैरह आपने जो भी यूज़ किए हैं उनको सामने लेकर आना चाहिए. ऐसा ना हो कि प्रोसीजर कोई और यूज़ किया हुआ है और वो मेंशन कोई और कर रहे हैं, तो ये जो है वो ऑनेस्टली नहीं होगी. नेक्स्ट, अवॉइड वेस्टफुल एंड डुप्लीकेट पब्लिकेशंस. मीन्स कि ऐसा ना हो कि अगर आपने एक रिसर्च की है तो उसी जो है वो उसमें जो आपने क्वेश्चन या सर्वे वगैरह जो है वो चीज़ें यूज़ की हैं, तो नेक्स्ट आप जो है वो किसी और वर्क
को पब्लिश करने के लिए कोई और वर्क जो आपने स्टार्ट किया तो उसके लिए वही जो है वो क्वेश्चनियर्स वगैरह यूज़ कर दिए जाएँ। तो ये जो है वो टोटली गलत होगा। हर टॉपिक के लिए डिफरेंट डेटा कलेक्ट करना चाहिए, डिफरेंट सर्वे, इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट करने चाहिए एंड देन नेक्स्ट वर्क करना चाहिए। सो एक ही वर्क को अगेन एंड अगेन डिफरेंट तरीके से पब्लिश नहीं करवाना चाहिए। डोंट यूज़ अनपब्लिश्ड डेटा मेथड्स रिजल्ट्स। अब जो है वो जो वर्क पब्लिश्ड होता है उसी को जो है वो एक रिसर्चर यूज़ कर सकता है। जो अनपब्लिश्ड वर्क है उसको यूज़ नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर आप कहीं पे कोई पार्टिसिपेंट है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिसर्च में या इस तरह से आप कहीं से कुछ जो है वो ले रहे हैं तो उससे जो है वो परमिशन लेनी चाहिए। विदाउट परमिशन कुछ भी यूज़ नहीं करना चाहिए। गिव क्रेडिट व्हेन क्रेडिट इज़ ड्यू एंड नेवर प्लेजराइज। कि अगर हमने जो है वो कहीं से क्वेश्चनियर्स वगैरह कुछ ले रहे हैं तो हमें साथ मेंशन करना चाहिए कि हमने फ़लाँ जो है वो रिसर्च से ये फ़लाँ टॉपिक जो है वो लिया है। हमें प्लेजराइज नहीं करना चाहिए, कॉपी नहीं करना चाहिए किसी के वर्क को। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन सच एज पर्सनल रिकॉर्ड्स, मिलिट्री सीक्रेट्स। अब जो है वो अगर कहीं पे किसी से हमने पर्सनल रिकॉर्ड कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछे हैं तो हमें उनको कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। अगर वो पार्टिसिपेंट चाह रहा है या जो है वो हमने किसी और से ऐसे टॉपिक पर रिसर्च की है जो कि हम शो नहीं कर सकते उसमें कि पार्टिसिपेंट्स ने फ़लाँ फ़लाँ पार्टिसिपेंट्स थे, उनके नेम्स वगैरह इस तरह की चीज़ें मेंशन नहीं करनी चाहिए और रिसर्चर को ये चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखनी चाहिए। इसी तरह से बाकी अगर उसने जो है वो कोई डिफरेंट क्वेश्चनियर्स किसी ऐसे पर्सन से किए हैं जो कि अगर शो किए जाएँ तो वो मीन्स उसका अच्छा रिजल्ट नहीं होगा या फिर उससे पार्टिसिपेंट को कोई नुकसान पहुंच सकता है। तो रिसर्चर को ये चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट डू हार्म थ्रू योर रिसर्च पब्लिकेशन। मीन्स कि अब जैसे रिसर्च यूज़फुल होगी या मीनिंगफुल होगी सोसाइटी के लिए, जैसे हम कहते हैं ना कि रिसर्च जो है वो यूज़फुल होनी चाहिए बिकॉज इसको गवर्नमेंट या डिफरेंट पॉलिसी मेकर्स अगर यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि वो जो है वो उसके गलत रिजल्ट्स हों या फिर कोई उसमें जो है वो ऐसी चीज़ हो जिससे किसी को नुकसान पहुंच जाए। बिकॉज अगर गवर्नमेंट उसको यूज़ कर रही है, पॉलिसी मेकर्स जितने बड़े पैमाने पर वो दूसरों की लाइफ्स को चेंज कर सकती है, इसी तरह से उतनी ही बड़े पैमाने पर तबाही भी हो सकती है। तो रिसर्चर को ये चीज़ जो है वो अपने माइंड में रखनी चाहिए। अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर, रेस एक्सेट्रा। अब क्या है कि अगर रिसर्चर जो है वो उसने कोई रिसर्च की है और वो उसमें एक ख़ास मीन्स उसने रिज़ल्ट अब उसने जो है वो निकालने हैं, कुछ एक पॉइंट उसने बनाया है जिसमें जो है वो किसी को जो है वो फेवर, अगर फेवर तो नहीं कहना चाहिए, मीन्स अगर उसे जो है वो किसी ऐसे रिज़ल्ट की ज़रूरत है जिसकी बिना पर वो जो है वो ऐसा ना हो किसी दूसरी रेस को नुकसान पहुंचा दे या किसी दूसरी रेस या जेंडर को डिग्रेड कर दे, तो रिसर्चर को इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है ओबे इंस्टीट्यूशनल एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़। मीन्स कि जो रिसर्चर रिसर्च कंडक्ट कर रहा है उसकी इंस्टीट्यूशन में अगर कोई लॉज हैं, कोई रूल्स हैं तो ही और शी मस्ट ओबे दोज लॉज। और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं तो उनको भी माइंड में रखना चाहिए।